नमस्कार दोस्तों, ब्रेनम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में साइलिन का निगेटिव का कंसेप्ट देखने वाले हैं। एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग क्या-क्या इसमें सीखने वाले हैं। तो साइलोगिज्म में हमने बताया था कि इसमें जो है 3 टाइप का साइलिन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले जो है अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अफर्मेटिव। उसके बाद जो है नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉसिबिलिटी। क्या? पॉसिबिलिटी। ये तीनों से मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आपको अफर्मेटिव का कंसेप्ट पढ़ा दिया है। कंसेप्ट क्लियर, सवाल जितने भी है, क्वेश्चन जितने भी अभी तक करंट ईयर में पूछे हुए हैं, सारा क्वेश्चन को हमने कंसेप्ट के साथ बता दिया है। अब उसके बाद हम लोग आज से पढ़ने वाले नेगेटिव का कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखना है। अगर आप नेगेटिव का कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो फिर कोई भी सवाल आपका फंसेगा नहीं। जब नेगेटिव पढ़ लेंगे तब हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जितना भी अभी तक एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नेगेटिव का कंसेप्ट। ध्यान देना है, नेगेटिव कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोस्ती जो है, दोस्ती ऑल में होगा तब क्या होगा। तो याद रखना है, जब दोस्ती ऑल में होगा तो वक्ता, ध्यान देना है, वक्ता दोनों तरफ से बनेगा। अर्थात दोस्ती करने वाला तथा लड़ने वाला साथ ही साथ निष्कर्ष नो और सम नॉट दोनों में बनेगा। ध्यान से देखना है, यानी जब दोस्ती ऑल में होगा तो वक्ता दोनों तरफ से बनेगा, अर्थात दोस्ती करने वाला और साथ ही साथ लड़ने वाला। और निष्कर्ष हमारा किसमें निकलेगा? नो और सम नॉट दोनों में बनेगा। अब उसके बाद देखिए, जब दोस्ती सम में होगा तब क्या होगा, ध्यान देना है। जब दोस्ती सम में होगा तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनेगा, अर्थात दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं। लड़ने वाला नहीं, साथ ही साथ निष्कर्ष
समनॉट में बनेगा, नो में कभी नहीं। ये ध्यान से समझिए, कंसेप्ट अगर समझ गए तो साइलेंट का निगेटिव का क्वेश्चन सब बना लीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ क्या कह रहा है कि जब दोस्ती ऑल में होगा तो वक्ता दोनों तरफ से बनेगा, अर्थात दोस्ती करने वाला तथा लड़ने वाला, और साथ ही साथ निष्कर्ष नो और समनॉट में दोनों में बनेगा। ये हमेशा याद रखना है, एकदम पूरा ये पॉइंट को माइंड में बैठा लीजिए, ये कंसेप्ट को एकदम रट जाइए, तभी जाके निगेटिव का सारा सवाल आप बना पाइएगा। और जब दोस्ती सम में होगा तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनेगा, अर्थात दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं, और साथ ही साथ निष्कर्ष ओनली समनॉट में बनेगा, नो में कभी नहीं बनेगा। तो अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। ये सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब दोस्ती ऑल में होगा तो क्या होगा, यहाँ ध्यान देना है। यानी जब ऑल में बनेगा, ऑल में, तो हम लोग क्या देंगे, लाइन देंगे। क्या देंगे, लाइन। लाइन मतलब क्या, ऐसे लाइन हम लोग देते हैं, लाइन देंगे। ये हमेशा याद रखना है। कब, जब दोस्ती ऑल में होगा तब। अगर सम में होगा, सम में होगा तो हम लोग एरो देंगे। क्या देंगे, एरो। एरो कैसे देंगे, ऐसे देंगे। और याद रखना है कि एरो हमेशा, एरो हमेशा अफर्मेटिव फिगर के पास देंगे। अफर्मेटिव फिगर के पास देंगे, तथा जहां एरो देंगे उसी को वक्ता बनाएंगे। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब दोस्ती ऑल में होगा तो वक्ता दोनों तरफ से बनेगा। क्या, दोनों तरफ से बनेगा, दोस्ती करने वाला तथा लड़ने वाला, और साथ ही साथ निष्कर्ष जो मेरा निकलेगा नो और समनॉट दोनों में निकलेगा। और जब दोस्ती सम में होगा तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनेगा, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं, और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष ओनली समनॉट में निकलेगा, नो में कभी नहीं निकलेगा। और जब दोस्ती ऑल में होगा तो हमेशा याद रखना है, लाइन देंगे। क्या, लाइन देंगे। जब दोस्ती सम में होगा तो एरो देंगे। एरो हमेशा अफर्मेटिव फिगर के पास देंगे, तथा जहां एरो देंगे उसी को वक्ता बनाएंगे। यह हमेशा याद रखना है। तो चलिए हम लोग नोट में हमेशा याद रखेंगे, नोट वाले पॉइंट को हमेशा याद रखना है। नोट, ये जितने भी कंसेप्ट लिख रहे हैं इसको एकदम माइंड में सेट कर लेना है। नोट देखिए, निगेटिव फिगर को हमेशा, निगेटिव फिगर को हमेशा अफर्मेटिव में खोजते हैं, खोजते हैं। ये हमेशा याद रखना है। ये नोट 1 है। और दूसरा देखिए, नोट नंबर दूसरा, अफर्मेटिव फिगर में, अफर्मेटिव फिगर में निगेटिव से कौन टच किया है उसी टच को खोजना है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्या है कि जब भी दोस्ती ऑल में होगा तो वक्ता दोनों तरफ से बनेगा, यानी दोस्ती करने वाला तथा लड़ने वाला, और साथ ही साथ निष्कर्ष नो और समनॉट दोनों में निकलेगा। और जब दोस्ती सम में होगा तो
वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनेगा। क्या? वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनेगा, सिर्फ लड़ने वाला, और निष्कर्ष किस में निकलेगा? समनोट में निकलेगा, और नो में कभी नहीं निकलेगा। और जब दोस्ती सम में, जब दोस्ती ऑल में होगा तो हम लोग क्या देंगे? लाइन देंगे। और जब दोस्ती सम में निकलेगा तो एरो देंगे। एरो हमेशा अफर्मेटिव फिगर के पास देंगे, ये हमेशा याद रखना है। और जहां एरो देंगे उसी को वक्ता बनाएंगे। नोट में हमेशा याद रखना है कि निगेटिव फिगर को हमेशा कहाँ खोजना है? अफर्मेटिव फिगर में। और अफर्मेटिव फिगर में कौन टच किया है, उसी टच को हम लोग को खोज के निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, और हम इतना बार कंसेप्ट को बोल देंगे कि आपको याद हो जाएगा, बस ध्यान देना है। जैसे यहाँ ध्यान देना है कि सभी यहाँ कोई मेढक ढोलक नहीं है। सपोज मानिए ये ढोलक नहीं है, और सभी ढोलक बंदूक है। यहाँ ध्यान देना है, सभी ढोलक क्या है? बंदूक है। यहाँ ध्यान से समझिए, क्या है? बंदूक है। यहाँ बंदूक लिखते हैं। तो देखिए अभी ये निगेटिव, ये दोनों किसका फिगर है? ये निगेटिव का फिगर है। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। क्या कहता है? कोई मेढक ढोलक नहीं है, तो ये निगेटिव हुआ ना। और ये क्या है? सभी ढोलक बंदूकें हैं। इसका मतलब क्या है? ये अफर्मेटिव का फिगर है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, निगेटिव के फिगर को अफर्मेटिव के फिगर के साथ मर्ज करना रहता है। जब एक साथ मिलाइएगा तबे आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल पाइएगा, वरना नहीं निकलेगा। और मर्ज करने के लिए कंसेप्ट है कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो वक्ता दोनों तरफ से बनता है, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला। साथ ही साथ निष्कर्ष जो मेरा निकलता है, नो और समनोट दोनों में निकलता है, याद रखना है हमेशा। और जब दोस्ती सम में होगा तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनेगा, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलेगा ओनली समनोट में निकलेगा, नो में कभी नहीं निकलेगा। और जब दोस्ती ऑल में होगा तो हम लोग लाइन देंगे। क्या देंगे? लाइन देंगे। और जब दोस्ती सम में होगा तो एरो देंगे। एरो कहाँ से देंगे? तो निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। आज जिसको एरो लगेगा उसी को वक्ता बनाएंगे और उसको ओनली समनोट में बात करवाएंगे, नो में कभी बात नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग इस फिगर्स को हम लोग मर्ज करते हैं। और मर्ज करने के लिए जो भी कंसेप्ट हम अभी लिखवाए हैं उसको हमेशा याद रखना है। और हमने ये भी नोट में लिखवाया कि निगेटिव फिगर को हम लोग कहाँ खोजते हैं? अफर्मेटिव फिगर में खोजते हैं, और उस जोड़ को खोज के निकालना है। तो एक बात बताइए बाबू, यहाँ ध्यान से देखना है। यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए ये मेढक है और ये क्या है? ढोलक है। ये निगेटिव का फिगर है। अफर्मेटिव का फिगर क्या है? सभी ढोलक क्या है? बंदूक है। तो देखिए ये दोनों जोड़ है, ये जोड़वा है सब। मेढक और ढोलक दोनों जोड़ है। ये जोड़ जो है दोनों में से कोई एक अफर्मेटिव फिगर में घुस के जरूर बैठा होगा, यानी चोरी कर रहा होगा। तो उसको आपको खोज के फाइंड आउट करके निकालना है। तो देखिए मेढक और ढोलक दोनों में से कौन घुस के बैठा है चोर? तो देखिए यहाँ ढोलक, यहाँ ढोलक, यही चोरवा है। क्या? यही निगेटिव का फिगर है जो अफर्मेटिव फिगर में घुस के बैठा है। अभी हमने क्या नोट में लिखवाया था? निगेटिव फिगर को अफर्मेटिव फिगर में खोजना है। तो मेढक और ढोलक में देखिए कि ये दोनों में से कौन घुस के इसमें बैठा है अफर्मेटिव फिगर में? वो चोर है। उस चोर को आपको फाइंड आउट करके निकालना है। तो बताइए यहाँ मेढक और ढोलक में ना, मेढक तो इसमें नहीं है लेकिन ढोलक इसमें है, और ढोलक है इसमें, तो ये किसमें है? यही चोर है, ये निगेटिव है, ये चोरवा है, इसमें घुस के बैठा हुआ है। तो अब हमने क्या बताया था कि निगेटिव फिगर को अफर्मेटिव फिगर में खोजना है, तो हमने तो खोज लिया। जब निगेटिव फिगर को अफर्मेटिव फिगर में खोज लिए तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये बंदूकवा जो है ये ढोलकवा से किस में बात करता है? बताइए। कुछ में बात करता है। क्या? कुछ बंदूक ढोलक है। ऐसे इसका मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आप देखिएगा तो सभी ढोलक बंदूकें हैं, कुछ ढोलक बंदूकें हैं, कुछ बंदूक ढोलक होता है। लेकिन ये तो चोर है ना, तो देखिएगा कि जो चोर नहीं है उसका उस चोर के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है। तो बंदूक जो है कभी भी ढोलक से बात करेगा तो कुछ में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। हमने बताया था जब भी आप बाहर से अंदर की ओर बात करते हैं तो ओनली सम में बात करता है, सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। तो ये बंदूकवा जो है ढोलक से ओनली सम में बात करेगा। तो यहाँ दोस्ती क्या चीज में हो रहा है? देखिए बंदूक का ढोलक के साथ क्या चीज में दोस्ती हो रहा है? तो सम में दोस्ती हो रहा है। तो हमने लिखवाया है कि जब दोस्ती सम में होगा तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बोलेगा, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलेगा ओनली
सम नॉट में निकलेगा, नो में नहीं निकलेगा। जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग एरो देंगे, एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, ये हमेशा याद रखना है। अफर्मेटिव फिगर से निगेटिव फिगर में नहीं मारते हैं। हम नोट में लिखवाए हैं कि कभी भी हम लोग अफर्मेटिव फिगर से निगेटिव फिगर में नहीं मारेंगे, निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में हम लोग एरो लगाएंगे। तो यहाँ क्या क्या कंसेप्ट है? सबसे पहला कंसेप्ट ये कहता है कि निगेटिव वाले को अच्छे से देखिए। यहाँ मेढक है, ढोलक है, ये दोनों में से कोई ना कोई एक जोड़ होगा जो अफर्मेटिव फिगर में घुस के बैठल होगा। तो उसी जोड़ को पहले फाइंड आउट कीजिए, यानी जो जो निगेटिव अफर्मेटिव फिगर में जो है उस टच को फाइंड आउट करिए, उस टच को खोज के निकालिए। तो देखिए ढोलक घुस के बैठा है। तो अब उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट ये सोचना है कि जो चोर नहीं है, यानी बंदूक तो चोर नहीं ना है, ये ढोलक ना चोर है, तो इस बंदूक का चोरवा के साथ कैसा रिलेशन बनता है? तो आप जानते हैं कुछ बंदूक ढोलक है बोलता है अफर्मेटिव फिगर में, तो दोस्ती किस में हुआ बाबू? कुछ में हुआ। और जब दोस्ती सम में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष ओनली सम नॉट में निकलता है, नो में नहीं निकलता है। और जब दोस्ती सम में होगा तो हम लोग एरो देंगे, और एरो हमेशा अफर्मेटिव फिगर से निगेटिव फिगर में मारेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। क्या? अफर्मेटिव फिगर से निगेटिव फिगर में मारेंगे कि निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे? ये हमेशा ये कंफ्यूजन पैदा करता है, याद रखिएगा। हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो चलिए, ये ढोलक ना निगेटिव है, तो ढोलक को छोड़ के ये मेढक है ना बाबू, तो मेढक मारेगा किसको? तीर, बंदूक को। क्या? ये तीर मारेगा बंदूक को, और जिसको तीर लगेगा वही अपना अंतिम इच्छा पूरा करेगा। और ओनली वो किसमें बात करेगा? सम नॉट में बात करेगा, नो में कभी बात नहीं करेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा? ये हम लोग निगेटिव फिगर को अफर्मेटिव फिगर से हम लोग मर्ज कर दिए, और जब मर्ज हो गया तो ये बात कैसे करेगा? देखिए, कोई जब भी निगेटिव फिगर बनता है तो हम बताए थे कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। इसमें इसमें कैसे बात होता है? लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है। ये दोनों फिगर में कैसे बोलेगा? तो नो और सम नॉट दोनों में बात करता है। तो क्या कैसे बोलेगा? कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। चार ठो यहाँ बना कंक्लूजन, मैक्सिमम कंक्लूजन। अब आइए, जिसको एरो लगता है उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं, और वो ओनली सम नॉट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। और जिसको एरो लगता है उसी को वक्ता बनाते हैं, और ओनली सिर्फ सम नॉट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। तो बंदूक जो है मेढक से बात करेगा ओनली किसमें? कुछ नहीं में। कुछ बंदूक मेढक नहीं है। चार ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, पांच ठो हुआ। और अफर्मेटिव के फिगर के देख लीजिए, इसमें कितना मैक्सिमम निष्कर्ष निकलता है? सभी ढोलक बंदूकें हैं, कुछ ढोलक बंदूकें हैं, कुछ बंदूकें ढोलक हैं। तो याद रखिएगा, जब भी दोस्ती सम में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं। और निष्कर्ष ओनली सम नॉट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। जिसको एरो लगता है उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं, और जो जिसको एरो लगेगा वो ओनली सम नॉट में बात करेगा। क्या? कुछ बंदूक मेढक नहीं है। बस इतना ही मैक्सिमम कंक्लूजन इसमें बनेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके जितना इसका मैक्सिमम कंक्लूजन निकलेगा हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या बोलेगा? यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहले बोलेगा, पहला नंबर, पहले इस फिगर में बात कराइए। कहेगा कि कोई मेढक क्या नहीं है? ढोलक नहीं है। ये सही होगा मैक्सिमम कंक्लूजन में। दूसरा नंबर क्या बोलेगा? कोई ढोलक मेढक नहीं है, ये भी मेरा सही होगा। और तीसरा नंबर देखिए, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, यही मेरा सही होगा। चौथा नंबर, कुछ ढोलक मेढक नहीं है, यही मेरा सही होगा। और पांचवा नंबर देखिए, अब ये बंदूक का मेढक के साथ रिलेशन है। मेढक का बंदूक के साथ कभी रिलेशन नहीं बनेगा, याद रखिएगा। जिसको एरो लगेगा उसी को हम लोग वक्ता बनाएंगे, और वो ओनली सम नॉट में बात करता है, नो में कभी बात नहीं करता है। तो क्या बोलेगा? कुछ बंदूक मेढक नहीं है, ये बन गया। अब उसके बाद देखिए छठा नंबर में क्या बोलेगा? अब ये अफर्मेटिव का फिगर है, और अफर्मेटिव के फिगर में बात करवाइए। क्या बोलेगा? तो सभी ढोलक बंदूक है, और ये सही होगा। और सातवां नंबर में देखिए, कहेगा कुछ ढोलक
बंदूक है, यही मेरा सही होगा। और 8वां नंबर बोलेगा कुछ बंदूक ढोलक है, ये भी सही होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ गया तो समझिए कि आप साइलोइंग पर एकदम पकड़ 100% बना लीजिएगा। लेकिन साइलोइंग पर पकड़ बनाने से पहले आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, कभी भी जब दोस्ती सम में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और जो जिसको एरो लगेगा, एरो हमेशा याद रखेगा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारना है, और जिसको एरो लगेगा उसी को हम लोग वक्ता बनाएंगे, और वो ओनली सम नॉट में बात करेगा, नो में बात कभी नहीं करेगा। जैसे यहाँ बात कराए हैं कि कुछ बंदूक मेढक नहीं है, अगर ये बोल दे कि कुछ मेढक बंदूक नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा कंक्लूजन, हमेशा याद रखना है। तो आप समझ गए होंगे जब दोस्ती सम में होता है तो क्या होता है, और इसको हम लोग दोनों अफर्मेटिव के फिगर को और निगेटिव के फिगर को एक साथ कैसे मर्ज करते हैं, मर्ज करने का यही कंसेप्ट है। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा कह रहा है कोई मेढक ढोलक नहीं है, ध्यान से समझिएगा। कोई मेढक ढोलक नहीं है, ढोलक नहीं है, अलग अलग ये दोनों निगेटिव का फिगर है बाबू, ये दोनों क्या चीज का फिगर है, निगेटिव का। अब उसके बाद कह रहा है सभी बंदूक मेढक है, सभी बंदूक मेढक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, मेढक है। अब उसके बाद देखिए ये निगेटिव का बाबू फिगर है, और ये क्या है, ये अफर्मेटिव का फिगर है, क्या, ये अफर्मेटिव का फिगर है। तो एक चीज बताइए, हमने यहाँ जो है अलग, अभी सब अलग अलग फिगर है, अगर अलग अलग फिगर की बात करवाइएगा तो कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। जब जब निगेटिव का फिगर बनेगा, नहीं यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है, नो और समर दोनों बात करता है। कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। 4 ठो इसने बोला, और ये देखिए सभी बंदूकें मेढक है, कुछ बंदूक मेढक है, कुछ मेढक बंदूक है, ये अफर्मेटिव का फिगर है। लेकिन दोनों फिगर अभी बिखरा हुआ है, अलग अलग है। जिस प्रकार से मोबाइल को हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तब हम लोग नेट चलाते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों को हम लोग को कनेक्ट करना पड़ता है, यानी मर्ज करना पड़ता है। और मर्ज करने के लिए कंसेप्ट है, और कंसेप्ट क्या है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो वक्ता दोनों तरफ से बोलता है, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला, और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष नो और समनट दोनों में निकलता है। जबकि जब दोस्ती सम में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं, और निष्कर्ष हमेशा समनट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। लेकिन एरो और लाइन हमेशा याद रखिएगा, जब दोस्ती ऑल में होता है ना तो हम लोग लाइन देंगे, लाइन देते हैं, और जब दोस्ती सम में होता है तो एरो देंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कैसे हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले निगेटिव वाले फिगर को ध्यान से देखिए। ये मेढक है, ये ढोलक है, ये दोनों चोड़ है सब, ये दोनों चोड़वा अफर्मेटिव के फिगर में 100% घुस के बैठल होगा। तो बताइए मेढक और ढोलक में कौन घुस के बैठा है, देखिए यहाँ मेढक। तो आप देख लिए बाबू कि यहाँ चुड़वा कौन है, मेढक और ढोलक में दोनों में से एक ही को चुड़वा है, ये मेढक क्या है, मेढक है। यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या है, एक ही को चुड़वा है। अब चूड़ को हमने पहचान लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेढक और ढोलक में चोड़ है कौन, मेढक। ये इंडिकेटिंग कर लीजिए कि यही निगेटिव है, यही चुड़वा है, घुस के बैठा है अफर्मेटिव के फिगर में। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप देखिए कि इस फिगर में जो है ये बंदूकवा जो मेढक तो चोड़ हो गया है, लेकिन उसके बाद जो बचा बंदूक, ये मेढक से किस में बात करता है, तो ये ऑल में बात करता है। ऑल में क्या बोलता है, सभी बंदूक मेढक है। तो दोस्ती किस में यहाँ हो रहा है, ऑल में। ये बंदूक जो है मेढक से ऑल में बात करता है। जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग क्या देंगे, लाइन देंगे, क्या देंगे, लाइन देंगे। और लाइन किस में देंगे, जो चुड़वा है उसके साथ कभी नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये मेढक है तो मेढक यहाँ है, इसके साथ अगर लाइन दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये चोड़ है, ये घुस के बैठा है अफर्मेटिव के फिगर में, यही चुड़वा है। तो जो चोड़ नहीं है उसके साथ हम लोग लाइन देंगे, क्या लाइन देंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मेढक यहाँ चोड़ है तो लाइन ढोलक के साथ देंगे। ऐसे लाइन खींचेंगे, ये लाइन है, और लाइन खींच के इसके अंदर में बैठा दीजिएंगे किसको, बंदूकवा को। क्या हो जाएगा, ये बंदूक यहाँ आ जाएगा। बात समझे कि नहीं।
जब वो इसके पहले वाले कंसेप्ट हम बता रहे थे उसमें दोस्ती सम में हो रहा था, तो हम लोग एरो देंगे और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। उसमें भी जो जोड़ नहीं होता उसके साथ हम लोग वो तीर मारेगा अफर्मेटिव फिगर में, लेकिन जो जोड़ होता है वो तीर नहीं मारता है। यहाँ देखिए ये दोनों में जो है मेढक और ढोलक में निगेटिव कौन है? मेढक। ये मेढक ये जोड़वा है, तो जो जोड़ नहीं है उसके साथ हम लोग लाइन खींचेंगे। ये मेढक के साथ लाइन नहीं खींचेंगे, ढोलक के साथ लाइन खींचेंगे, ये लाइन देंगे। और लाइन क्यों दिए? क्योंकि बंदूक का मेढक के साथ सभी में रिलेशन बनता है, ऑल में रिलेशन बनता है। जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, लाइन देंगे। जब दोस्ती ऑल में होगा तो हम लोग लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद क्या करेंगे? तो नो और सम नॉट दोनों में बातें करवाएंगे। हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो वक्ता दोनों तरफ से, देखिए दोस्ती ऑल में होगा तो लाइन देंगे, लाइन देके इसको उतार देंगे, और वक्ता दोनों तरफ से बनेगा। यानी ये दो ढोलक हुआ दोस्ती करने वाला और बंदूक हुआ लड़ने वाला। और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष किसमें किसमें निकलेगा? नो और सम नॉट दोनों में निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो कोई ढोलक बंदूक नहीं है, कोई बंदूक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक बंदूक नहीं है, कुछ बंदूक ढोलक नहीं है। ये लाइन देने के बाद चार नो और सम नॉट दोनों में बुलवाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब रहा सवाल कि इसका मैक्सिमम, हम ये इस फिगर को मर्ज कर दिए, निगेटिव फिगर को अफर्मेटिव फिगर के साथ हम लोग मर्ज कर दिए, मिला दिए। जब मिल गया तो इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा? तो यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए इसमें आप जानते हैं कि ये मेढक और ढोलक में नो और सम नॉट एक बात होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। क्या बोलेगा? कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, और कुछ ढोलक मेढक नहीं है। चार ठो यहाँ बोला। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन देके उतारे हैं इसमें भी चार ठो बोलेगा, नो और सम नॉट दोनों में बात करता है। हमने लिखवाया है कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो वक्ता सिर्फ वक्ता दोनों तरफ से बोलता है, यानी दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला। और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष किससे निकलता है? नो और सम नॉट में निकलता है। तो कोई, अब यहाँ बात कर रहे हैं, कोई ढोलक बंदूक नहीं है, कोई बंदूक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक बंदूक नहीं है, कुछ बंदूक ढोलक नहीं है। और अफर्मेटिव के फिगर में आइए, और इस अफर्मेटिव का फिगर पहले ही पढ़ा चुके हैं, उसका फिगर भी बता चुके हैं, उसका कंसेप्ट भी बता चुके हैं, और उसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलता है यही बताया। और सारा जितने भी एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2026 तक, सारे क्वेश्चन को हमने डील किया है। वहाँ आपको एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए, अफर्मेटिव का सारा क्वेश्चन बना चाहिए। जो कंसेप्ट से हम बताए हैं वो उस कंसेप्ट से अगर बनाइएगा तो एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसका मैक्सिमम कंक्लूजन बुलाते हैं। सभी बंदूकें मेढक है, कुछ बंदूकें मेढक है, कुछ मेढक बंदूक है। तो ये हुआ मैक्सिमम कंक्लूजन मर्ज करने के बाद। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि हमारा टोटल कितना मैक्सिमम कंक्लूजन होगा, कि हम लिख देते हैं। आप कॉपी में नोट, कॉपी कलम लेके बैठिए और उसको नोट करिए। चलिए हम लोग पहला कंक्लूजन लिखते हैं। क्या बोलेगा? कोई मेढक ढोलक नहीं है। ये मेरा मैक्सिमम कंक्लूजन सही होगा। दूसरा नंबर, कोई ढोलक मेढक नहीं है, ये सही होगा कंक्लूजन। तीसरा नंबर, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, यही मेरा सही होगा। चौथा नंबर, कुछ ढोलक मेढक नहीं है, यही मेरा सही होगा। और पांचवा नंबर में, ये इसमें चार ठो बोला, इसमें भी चार ठो बनेगा मैक्सिमम निष्कर्ष। क्या बोलेगा? कोई ढोलक बंदूक नहीं है, यही मेरा सही कंक्लूजन होगा। और 6 नंबर, कोई बंदूक ढोलक नहीं है, यही मेरा सही होगा। अब उसके बाद 7वां नंबर देखिए, अब कुछ में बात करेगा, कुछ ढोलक बंदूक नहीं है, यही मेरा सही होगा। 8 नंबर में देखिए, कुछ में बोल लिया, अब ये बोलेगा, कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, यही मेरा सही होगा। तो क्या होगा? 4 ठो इसका मैक्सिमम कंक्लूजन और 4 ठो इसका, यानी 8 ठो हो गया। अब आएंगे अफर्मेटिव फिगर में बात करवाएंगे। तो अब देखिए 9वां नंबर, 9 नंबर, इसको मिटाइए। 9 नंबर में देखेंगे हम लोग, क्या बोलेगा?
सभी बंदूक मेढक है, यही मेरा सही है। 10 नंबर में बोलेगा कुछ बंदूक क्या है, मेढक है, यही मेरा सही होगा। और 11 नंबर में बोलेगा कुछ मेढक बंदूक है। तो कितना, इसमें 4 ठो, इसमें 4 ठो, 4 4 8 और 8 3 11, 11 को आपका मैक्सिमम निष्कर्ष निकला। अगर आपको बाबू मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाएगा तो आप सारा क्वेश्चन को एकदम सही तरीका से, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को बना के आ जाइएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। निगेटिव का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो सारा क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इसीलिए याद रखिएगा, अभी जो भी कंसेप्ट हम लिखवाए हैं उसको कॉपी कलम लेके उसको नोट डाउन करिए और एकदम उसको याद कर जाइए। सारा कंसेप्ट को अगर याद कर लीजिएगा तो कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। हम आगे आपको जितना भी सवाल अभी करंट ईयर से पूछे हुए हैं, जितना भी सवाल सैल्यूम का, निगेटिव का, सारा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। वहीं आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो आज का कंसेप्ट अगर आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।